तो दोस्तों, स्मार्टफोन ब्रांड्स ना कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करके, मार्केटिंग टेक्टिक्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेचती है जो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी होते नहीं है, या तो किसी तरह उनके प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में वो आपको कुछ भी बेचती है। वेलकम टू द चैनल, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकी टेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे कुछ मार्केटिंग ट्रेंड्स ऑफ 2022 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इन सारी मार्केटिंग गिमिक्स को बस्ट करते हैं। सबसे पहला, ये चीज ना आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। दोस्तों, मैं एनवायरमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों का ही यूज करना चाहिए। लेकिन ना स्मार्टफोन ब्रांड्स क्या करती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली के चक्कर में चार्जर निकाल देती है। ये कहती है कि हम ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम कर रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, फर्ज कीजिए कि पहले ना आपको चार्जर के साथ स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ मिला के 1000 रुपए का पड़ रहा था, जिसमें से 970 रुपए स्मार्टफोन के और 30 रुपए चार्जर के, तो इफेक्टिव प्राइस होती थी 1000 रुपए की। अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली के चक्कर में इनकी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई है। बिना चार्जर के भी अब फोन 1000 रुपए का प्लस 30 रुपए आपको चार्जर के एक्स्ट्रा देने अगर आपको लेना हो तो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है 1030 रुपीज। इसके चलते क्या होगा, स्मार्टफोन कंपनीज का प्रॉफिट ही बढ़ेगा। कंपनी चाहे ना तो इसे दो तरीके से हैंडल कर सकती है। सबसे पहला, या तो वो सिर्फ स्मार्टफोन अगर बेच रही है तो इफेक्टिव प्राइस 970 रखे और प्लस अगर किसी को चार्जर लेना है तो उसके 30 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उनका प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड तो है ही वो 970 में भी। तो इसी हिसाब से वो एक्चुअल में एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बोला जा सकता है उनको। या तो दूसरा, चार्जर ऑप्शनल रखे, फोन की प्राइस 1000 रुपए ही रखे, लेकिन चार्जर को अगर ऑप्शनल रखते हैं और अगर किसी को लेना हो तो उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना करे, तो इससे भी वो लोग बोल सकते हैं कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। लेकिन नहीं, उन्हें 1000 रुपए स्मार्टफोन का भी रखना है प्लस 30 रुपए चार्जर का भी रखना है, ताकि हमसे ज्यादा पैसे वो ले सके और उनका प्रॉफिट बढ़ सके। सबसे पहले ना ये एप्पल ने शुरू किया था, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने उसका पीछा किया और फ्लैगशिप लेवल पे करना शुरू किया। अब ना मिड रेंज स्मार्टफोन में भी ये ट्रेंड धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ऐसा ना हो कि फिर बजट रेंज में भी ये धीरे धीरे ट्रेंड शुरू हो जाए, तो इससे ना थोड़ा बच के रहना। एक फन फैक्ट बताऊं दोस्तों, एप्पल ने एनवायरमेंटल फ्रेंडली के चक्कर में ही ना चार्जर सिर्फ एक मात्र निकालने से $6.5 बिलियन का उनको फायदा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है। पर दोस्तों, एक और चीज, ऐसा नहीं हो इसके चलते आप ना लोकल चार्जर यूज करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एप्पल के फोन के साथ एप्पल का ही चार्जर यूज करो, वो तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई चार्जर यूज करते हो तो जहां तक पॉसिबल हो वहां तक अच्छे वाले चार्जर यूज करो। मतलब जो केबल्स अच्छे होते हैं या जिनकी कंपनी का वैल्यू अच्छा होता है, वैसे वाले चार्जर यूज करो। अगर आप लोकल चार्जर यूज करोगे तो हो सकता है आपका स्मार्टफोन खराब हो जाए, उसकी बैटरी को भी बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ना ध्यान रखना। अब चलते हैं हम दूसरे गिमिक की तरफ, जो है 5G स्मार्टफोन्स। मैं 5G स्मार्टफोन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन स्मार्टफोन ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, एक या दो ब्रांड्स के 5G डाल देते हैं और बोलते हैं हमारा स्मार्टफोन 5G है। दोस्तों, ये ट्रेंड 2020 से चला आ रहा है। जिसने 2020 में 5G के नाम पे स्मार्टफोन लिया होगा, अभी तक 2022 तक स्मार्टफोन नहीं आया है। अगले साल अगर आता है, वो इंसान ऑलरेडी 3 साल अपना फोन यूज कर चुका है। ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अपना फोन से 3 या 4 साल तक ही चलाते हैं। तो अगले साल अगर 5G आता भी है तो भी इतना ज्यादा यूज नहीं होगा उस स्मार्टफोन का। इसमें ना दो प्रॉब्लम है। एक, 5G कब आएगा, कितने प्राइस पॉइंट पे आएगा और कौन से स्पेक्ट्रम पे कौन सी कंपनियां ऑपरेट करेगी, अभी तक किसी को नहीं पता है। एक या दो ब्रांड 5G के डाल के अगर 5G फोन वो बेचते हैं और अगर हम वो खरीदते हैं तो हमारे ऑड्स कितने ज्यादा होंगे कि वो 5G फोन काम ही ना करे। दोस्तों, इससे बचने के लिए ना दो तरीकों का यूज कर सकते हो। पहला, या तो आपसे 4G फोन लो जिसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। रीजन बीइंग, अगर वो आपको 5G दे रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगा, जिसके चलते आपको स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आप 4G फोन की तरफ देखो। दूसरा, आपको ऐसा ही है कि नहीं मुझे 5G फोन लेना है और आप ये श्योर हैं कि अगले 1 साल के अंदर तो 5G 100% आ जाएगा, तो आप जब भी 5G स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें ये चीज का ध्यान रखना कि वो कितने बैंड्स का सपोर्ट करता है।
मिनिमम 6 से 7 बैंड्स तो होने ही चाहिए अगर आपको सेफ रहना है या फ्यूचर प्रूफ रहना है। तो आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन इवन बजट रेंज में भी ना 10 या 11 बैंड्स का सपोर्ट देते हैं, तो मिनिमम 6 या 7 तो नीडेड ही है। तो इससे भी आप इसी तरह बच सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट गिमिक की तरफ, वो है दोस्तों फर्स्ट। होता क्या है, कोई एक नई चिपसेट लॉन्च होती है, नया कैमरे का लेंस लॉन्च होता है या कोई भी एक नए तरह का डिस्प्ले लॉन्च होता है, तो स्मार्टफोन कंपनी सबसे पहले मार्केट में दौड़े दौड़े आ जाते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में सबसे पहला है। होता क्या है कि वो चीज तो नो डाउट सबसे पहली होती है, तो तेजी के चक्कर में या फर्स्ट मूविंग एडवांटेज के चक्कर में अच्छे से वो लोग ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा कि अभी जो स्नैपड्रैगन की 8 Gen 1 लॉन्च हुई है, बहुत सारे स्मार्टफोन ने फर्स्ट मूविंग के चक्कर में अच्छे से ऑप्टिमाइज ही नहीं किया, जिसके चलते हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हो सकता है चिपसेट में भी फॉल्ट हो, लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर किसी को पहला करना होगा तो ढंग से क्या वो काम कर पाएगा? दूसरा होता ये कि कोई एक फीचर या वो चिपसेट के अराउंड ही ना उसकी मार्केटिंग की जाती है, बाकी सारे फीचर्स में कॉस्ट कटिंग की जाती है और सिर्फ वो एक फीचर को बहुत ज्यादा अच्छे से दर्शाया जाता है, जिसके चलते हम लोग सिर्फ वही स्मार्टफोन लेने का सोचते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल चीजें देखनी चाहिए, एक अपने क्राइटेरिया लिस्ट बनाओ और फिर उसके बाद देखो कि आपके क्राइटेरिया से वो मैच कर रहा है या नहीं। सिर्फ एक फीचर के चलते बाकी फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना, जो आपके लिए जरूरी भी है, वो दोस्तों अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, सिर्फ एक फीचर पे नहीं, आपकी एक क्राइटेरिया लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद फोन सिलेक्ट करो और जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया में मैच करता है वो दोस्तों आप स्मार्टफोन खरीद लो। दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट मार्केटिंग गिमिक की तरफ, और ये है प्राइस पॉइंट के अराउंड। प्राइस पॉइंट में ना दो तरह के गिमिक होते हैं। सबसे पहला होता क्या है, हर स्मार्टफोन के 2-3 वेरिएंट होते हैं। पहला होता है 6128, दूसरा 8128, फिर 8256, ऐसे कर करके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं। होता क्या है, जो सबसे सस्ता या स्टार्टिंग पॉइंट वाला स्मार्टफोन होता है वो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब भी आप उसको लेने जाओगे ना, वो हमेशा या तो आउट ऑफ स्टॉक रहेगा या तो कमिंग सून करके बताएगा, वो आपको कभी अवेलेबल होगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि आप 1 महीना 2 महीना वेट करोगे, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इमेज बैठ चुकी है कि अगर ये इस प्राइस पे वैल्यू फॉर मनी है, तो अगर इससे मैं 2-3 हजार एक्स्ट्रा दूं तो उसमें आपको रैम या स्टोरेज कुछ भी एक चीज ज्यादा मिल रही है, तो ये भी वैल्यू फॉर मनी होगा और आप फिर वो ऊपर वाला वेरिएंट बाय कर लेते हैं, जिसके चलते इन स्मार्टफोन ब्रांड्स का प्रॉफिट ही बढ़ता है। तो वो जो सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम वाला जो प्रोडक्ट था ना, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों इससे भी थोड़ा ना बच के रहना। इसमें दूसरे तरह का क्या गिमिक होता है कि एक स्मार्टफोन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि 15,000 पे लॉन्च करते हैं, फिर क्या होगा, आप वेट करोगे कि 1 महीना या 2 महीना देख लेते हैं, किसी एक रिव्यूअर का रिव्यू देख लेते हैं जो डेली यूसेज बताए, अनबॉक्सिंग से इतना ज्यादा आइडिया नहीं आता है, तो आप 1-2 महीना वेट करते हो। तब तक में ना ये स्मार्टफोन ब्रांड्स हर महीने 500 1000 से अपना स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ाते जाते हैं। अगर इन्होंने 15,000 पे सोच समझ के ही कुछ रखा होगा प्राइस, इसके चलते हमारे दिमाग में क्या इंप्रेशन बैठती है पता है, हम सोचते हैं कि ये 15,000 पे फोन है और फिर सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, और हर जगह चारों तरफ तारीफ ही तारीफ सुनते हैं। फिर जैसे ही मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स के रिव्यू खत्म हो जाते हैं, फिर ये लोग अचानक से 500 1000 पे प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसके चलते वो फिर इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं रहता है, लेकिन हमने उसकी वाह वाह और तारीफ ही सुनी है, तो हम वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव रेट पे भी बाय करना शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग सेल लेके आएंगे जिसमें वापस से 15,000 कर देंगे और बोलेंगे ये तो हमारी सेल है, इसके चलते अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो इससे भी ना थोड़ा बच के रहना। नो डाउट आप रिव्यूज देखो, फोन अगर अच्छा है तो लो भी, लेकिन ये जो 500 एक्स्ट्रा वगैरह के चक्कर में अगर आप ये सोचते हो कि नहीं 15,000 पे ही तो इसने निकाला था, तब तो वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अब नए प्राइस पॉइंट पे वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो भी एक बार आप चेक कर लेना अपना स्मार्टफोन लेने के पहले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मार्केटिंग गिमिक की तरफ, जो है अपडेट से रिलेटेड। बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां क्या बोलती है कि हम 2 साल 3 साल या 4 साल तक के ना सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे और इवन ओएस अपडेट्स भी देंगे। होता क्या है, ये लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लोज्ड बीटा से, फिर सेकेंड बीटा, फिर ओपन बीटा, फिर जाके नॉर्मल यूजर्स के लिए रोल आउट होता है। ये जो पूरी साइकिल है क्लोज्ड बीटा से लेकर सबके लिए रोल आउट करना, उसमें ना 6 से 8 महीने इजीली निकल जाते हैं। इसके बाद भी जो सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाउनलोड होता है वो बहुत ज्यादा बगी होता है। या तो इन्हें जल्दी जल्दी रोल आउट करना चाहिए और बग्स तुरंत ये फिक्स कर सकते हैं, या तो ये जब 6 से 8 महीने ऑलरेडी ले रहे हैं
तो उसके बाद भी बग्स आने का तो दोस्तों कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड से ना थोड़ा सा दूर रहना। स्मार्टफोन ब्रांड चूज करते वक्त ये चीज देखना कि उसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो अपडेट्स कैसे देता है, क्या वो भी ऐसे ही 6-8 महीने 1 साल लेता है रोल आउट करने में, या फिर जल्दी जल्दी अपडेट करके अपडेट्स भी इजीली फिक्स कर देता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। वेल दोस्तों, एक्चुअली जब ये वीडियो खत्म हुआ ना तब मुझे रियलाइज हुआ ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे और इंफॉर्मेटिव भी रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी मार्केटिंग गिमिक में आप फंसे हो। वेल, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट हो वो आपसे मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये चीज हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।